प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञातव्य है कि 29 मार्च 2025 से शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शनि अभी गोचर कर रहे हैं वर्तमान में कुंभ राशि में, और कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 से। तो शनि का राशि परिवर्तन बड़े परिवर्तनों को दर्शाता है। तमाम राशियों को साढ़े साती और ढैया का प्रभाव मिलता है। और शनि का गोचर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 वर्ष का होता है एक राशि में। तो ढैया 2.5 वर्ष की होती है और साढ़े साती को 3 ढैया के बराबर माना जाता है। 2.5 वर्ष की 3 ढैया, प्रथम ढैया, मध्य ढैया, अंतिम ढैया, या तीनों को मिला के साढ़े साती कहा जाता है। तो जिन राशियों पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन होने जा रहा है उनमें मेष राशि की साढ़े साती प्रारंभ होगी। साथ ही सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 के बाद से। हालांकि इसका प्रभाव ये मान कर चलिए कि अभी से ही पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, 1-2 माह पहले से ही। तो इन राशियों को किन किन क्षेत्रों में परेशानियां हो सकती हैं और सावधानियां रखनी हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि पर चर्चा करते हैं। तो मेष राशि में साढ़े साती का प्रथम चरण, यानी कि इनके द्वादश 12वें भाव में शनि गोचर करेंगे। 12वें भाव में शनि स्वयं विराजमान रहेंगे। 12वां भाव है व्यय का, हानि का, दंड का, जेल इत्यादि का, सयन सुख का, बायां नेत्र का है। तो व्यय और हानि कराएंगे। और साथ ही चूंकि धन भाव पे उनकी तीसरी दृष्टि रहेगी, तो धन हानि की भी संभावना रहेगी। दूसरा भाव कुटुंब का भी है, तो परिवार से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं, कुटुंब, परिवार इत्यादि से। और दायां नेत्र, यानी नेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी है, आंखों से संबंधित कोई रोग ना हो पाए या चोट वगैरह ना लगे। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी खष्ट भाव पे। खष्ट भाव शत्रु, रोग, कर्ज इत्यादि का है, नाभि और उदर भाग का है। तो यहाँ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मुकदमा इत्यादि की भी संभावनाएं बनती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि होगी नवम भाव, जो कि धर्म और भाग्य का है। वहाँ भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे, तो इससे संबंधित सावधानी रखनी है। दूसरा जो परिवर्तन होगा मुख्यतः वह सिंह राशि पर होगा। सिंह राशि की 8म भाव में गोचर होने के कारण ढैया प्रारंभ होगी। शनि 8म भाव में स्वयं विराजमान रहेंगे। 8म भाव मृत्यु का भाव या आयु का माना जाता है। दुर्घटना इत्यादि यहाँ से देखी जाती है, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे रहेगी, नौकरी, पिता इत्यादि पे भी रहेगी, तो कर्म क्षेत्र में सावधानी रखना है। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी, तो धन हानि की संभावना भी रहेगी। पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती, कुटुंब इत्यादि में समस्या हो सकती हैं। दायां नेत्र से संबंधित भी ये द्वितीय भाव। इनकी 10वीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम पे, यानी संतान पे। संतान, शिक्षा इत्यादि का भाव है पंचम। बुद्धि और हृदय का भाव है, तो हृदय से संबंधित रोगों में भी सावधानी रखें। और तीसरी जो राशि है धनु राशि, जिस पे 4th भाव में शनि गोचर करेंगे और ढैया उनकी भी प्रारंभ होगी। धनु राशि के 4th भाव में शनि स्वयं विराजमान होंगे, तो 4th भाव माता का है, सुख भाव है, वाहन है, घर जमीन है। तो इन सब से संबंधित सावधानियां रखनी है। इन सब से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। स्थानांतरण इत्यादि के भी योग रहते हैं, निवास परिवर्तन का भी योग बनता है। इसके अलावा शनि तीसरी दृष्टि रखेंगे खष्टम भाव पे, जो कि शत्रु, रोग, कर्ज इत्यादि का स्थान है। तो इन चीज़ों से भी आपको सतर्क रहना है। साथ ही नाभि और उदर पर भी इनकी दृष्टि है खष्ट भाव में ही, तो इससे संबंधित रोगों इत्यादि में सावधानी रखनी है। कर्म भाव में भी इनकी 7वीं यानी सम्मुख दृष्टि रहेगी। कर्म भाव नौकरी इत्यादि का है, तो वहाँ कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। पिता से संबंधित भाव भी है, तो पिता से भी संबंध अच्छे रखें। शनि का 10वां दृष्टि जो रहेगी धनु राशि के लिए, वो लग्न पे रहेगी। तो मान सम्मान, शरीर और लग्न, चूँकि आदमी का स्वयं आत्मबल, तेज इत्यादि होता है, तो इनमें कुछ छीड़ता जरूर आएगी। तो इससे संबंधित सावधानियां रखें और शनि का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। इसके अलावा जिन राशियों पे साढ़े साती उतर रही है,
वो राहत की बात है मकर राशि के लिए। कुंभ राशि पे अंतिम चरण की साढ़े साती होगी तो कुछ राहत होगी। इसके अलावा कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया उतर जाएगी तो इनको भी राहत की बात होगी। धन्यवाद।